हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इससे पहले वाला जो चैप्टर है वो था इलेक्ट्रिसिटी। तो ये उससे एक तरीके से रिलेटेड है, आप टॉपिक में भी देख पा रहे हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अगर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात आए तो हमें याद आता है कि हमने इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट में एक टॉपिक पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ा था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसका मीनिंग क्या था कि जब भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो करेगा, कुछ टाइम टी टाइम के बाद, जिसका कि फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल्स टू क्या था? आई स्क्वायर आर टी। यानी कि कुछ समय के बाद उस कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, और जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, उसको हमने क्या नाम दिया था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। तो सेम यहां मुझे समझ आ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट एक और इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एक और क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक तो पढ़ चुके कि इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, दूसरा चैप्टर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट के अलावा एक और इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? तो अब बात आती है कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, पर बात आती है कि पता कैसे चला, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ या कैसे पता चला? ठीक है, वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो वही है, द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी जब भी किसी करंट कैरिंग वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैं आपको बता ही देता हूं लगे याद कि देखो, जो ओरेस्टेड है ना, एक साइंटिस्ट थे जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो जब एक करंट कैरिंग वायर था उनके पास, बगल में कंपास नीडल रखी हुई थी, तो क्या हुआ? कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हो गया। अब उन्होंने जब आसपास देखा तो कंपास नीडल के अलावा कोई और मैग्नेट थी नहीं, क्योंकि जो कंपास की नीडल होती है वो भी आपकी एक मैग्नेट ही होती है। तो अब तक तो यही माना जा रहा था, जब तक कि ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि भाई एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पर फोर्स लगाती है। लेकिन जब उस मैग्नेट के अलावा कोई और मैग्नेट नहीं, तो सवाल उठा फोर्स किसने लगाई? तब थोड़ा सा जाके ऑब्जर्वेशन हुआ और आइडिया हुआ कि जो एक करंट कैरिंग वायर था, इसकी वजह से उसके अंदर डिफ्लेक्शन आया। यानी इस करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, उस मैग्नेटिक फील्ड ने मैग्नेटिक फोर्स लगाई, और मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। यानी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उससे पता चला था कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है या इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? ठीक है, आगे बात आती है, इन अदर वर्ड इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। यानी अब सीधा सीधा रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रिसिटी है तो वहां मैग्नेटिज्म होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से अब रिलेट हो गए। ठीक है, आगे बात होती है, द करंट कैरिंग स्ट्रेट इलेक्ट्रिक वायर लाइक अ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टिंग केबल डू नॉट अट्रैक्ट द नियर बाई आयरन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स देम। यानी अब इन्होंने ये भी समझा दिया कि अब ऐसा मत समझ लेना कि किसी भी वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो आसपास कुछ आयरन की नेल या कोई आयरन के पीछे चिपक जाएंगे जाके वायर से, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट के पास कोई आयरन की नेल रखो, आयरन की कील रखो, लोहे की कील रखो, तो क्या होता है, वो मैग्नेट उस आयरन की नेल को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन ऐसा करंट कैरिंग वायर में नहीं होगा। करंट कैरिंग वायर अपने आसपास रखी हुई आयरन, निकल या कोबाल्ट मटेरियल की चीजों को अपने पास अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे मैग्नेट आपका क्या कर रही है, आयरन, निकल, कोबाल्ट से उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट कर सकती है, उस तरीके से आपका करंट कैरिंग वायर नहीं कर सकता। तो वही इन्होंने पॉइंट बताया, नोट डाल के समझ सकते हो उसे, कि द करंट कैरिंग वायर डू नॉट अट्रैक्ट द नियर बाई आयरन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स देम। क्यों? बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय देम इज क्वाइट वीक। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है
जो कि करंट कैरिंग वायर ने प्रोड्यूस की है वो काफी कम होती है। ठीक है, नोट करना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात आती है कि भाई हमें मैग्नेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि जब मैंने आपको ओरेस्टेड का वो बताया था कि भाई एक्सपेरिमेंट क्या था, करंट कैरिंग वायर था, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर गई, यानी तब तक माना जाता था कि एक मैग्नेट ही दूसरी मैग्नेट को क्या कर सकती है, फोर्स लगा के या तो अट्रैक्ट कर सकती है या दूर भगा सकती है। तो अब हमें मैग्नेट की भी नॉलेज होना जरूरी है, तब हम उस मैग्नेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो प्रॉपर्टी है, उनको इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह। तो पहले आपको ये तो पता हो मेरे भाई कि मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है। उन्हीं प्रॉपर्टी को तो उठा के इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर में रखोगे और चेक करोगे हाँ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब हमारा टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट होता है कि भाई मैग्नेट के बारे में। नंबर 1, अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। यानी कि मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट होता है, एक थिंग होता है, एक चीज होती है। वो क्या करती है, अपने आसपास चाहे आयरन का सामान रखा हो, निकल का बनाओ, कोबाल्ट का बनाओ, उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। जैसा हमने भी देखा कोई मैग्नेट होती है तो हमें पहले देख के दूसरी एक बार को पता ना चले मैग्नेट है, क्योंकि वो ऐसी काली काली दिखती है लोहे जैसी। लेकिन अगर जैसे ही उसे उठा के तुमने देखा वो किसी से चिपक रही है, हम कहते हैं भाई ये तो मैग्नेट है। तो मैग्नेट क्या है, ऑब्जेक्ट। पता कैसे चला कि भाई जो ऑब्जेक्ट ये आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करे वो मैग्नेट है। और देखते हैं मैग्नेट के बारे में क्या बातें हैं। मैग्नेट कम इन वेरियस शेप्स एंड साइज डिपेंडिंग ऑन देयर इंटेंडेड यूज। यानी मैग्नेट डिफरेंट शेप की हो सकती है। जैसे आपने देखा हो एक बार मैग्नेट आती थी रेक्टेंगल शेप की, एक मैग्नेट आपने बचपन में देखी हुई गोल गोल आती थी, एक मैग्नेट स्फीयर वाली भी आती थी, एक मैग्नेट ऐसी आती थी लंबी होती थी और इधर से सिलेंड्रिकल शेप में भी आती थी। मैग्नेट काफी सारी शेप में आती है, ठीक है, और उनका साइज भी अलग अलग होता है। अगर कभी आपने स्पीकर को खोला हो, कभी बचपन में देखा हो, तो स्पीकर के अंदर भी जो मैग्नेट होती थी वो काफी बड़ी होती थी, स्पीकर का बॉक्स। तो मैग्नेट का साइज भी अलग अलग हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उस मैग्नेट का कहां यूज करना चाहते हो, क्यों यूज करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग शेप डिसाइड हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग साइज डिसाइड हो जाएगा। क्लियर है? आगे और देखते हैं क्या है भाई। बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग, अब देखो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैग्नेट इज द बार मैग्नेट। यानी इन्होंने बता दिया कि भाई देखो मैग्नेट तो काफी शेप में आती है, काफी साइज में आती है, पर एक कॉमन मैग्नेट है जिसे सब लोगों ने कभी ना कभी देखा होता है, काफी ज्यादा पॉपुलर है कह सकते हो, वो है बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट क्या होती है, बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार। बार मैग्नेट कुछ इस तरीके से होती है, रेक्टेंगुलर बार, ये बार मैग्नेट हो गई, ठीक है। जो ये शेप बनी है ये क्या है मेरी, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर शेप की होती है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब ऐसा नहीं यहां मोटी है फिर पतली है फिर मोटी, ऐसा नहीं होगा कि यानी इस तरीके से ये मैग्नेट, ये मैग्नेट भाई क्रॉस सेक्शन जो होगा इसका वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। देखो क्रॉस सेक्शन हर जगह यूनिफॉर्म मिलेगा, ठीक है। विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट, जो कि आयरन के पीसेस को, स्टील के पीसेस को अट्रैक्ट करेगा। तो भैया जब मैग्नेट है तो अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा। तो ये कुछ बातें हुई मैग्नेट के बारे में, नोट करना नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूं। अब बात आती है कि भाई मैग्नेट हैज टू पोल्स, यानी मैग्नेट क्या है वो पता चल गया, मैग्नेट डिफरेंट शेप में आती है पता चल गया, मैग्नेट डिफरेंट साइज में आती है ये पता चल गया। अब और ज्यादा मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं तो पता चला भाई मैग्नेट के दो पोल हैं। जो मैग्नेट होती है, हम लोग ये रेक्टेंगुलर मैग्नेट है तो एक जो एंड है एक ये एंड, इनको पोल्स बोलते हैं। तो यानी यहां पे पता चला मैग्नेट हैज टू पोल्स नियर इट्स एंड, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक को बोलते हैं साउथ पोल। यानी कि मैग्नेट होती है उसके दो एंड होते हैं, एक का नाम नॉर्थ पोल एक का नाम साउथ पोल, ठीक है। और क्या है मैग्नेट के बारे में वो देखते हैं कि द एंड ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो ध्यान से समझना। आपने कंपास नीडल देखी है, नहीं देखी है तो फोन की देख लो, हर किसी के फोन में कंपास होता है आजकल, फोन का कंपास खोलो, आपका जो कंपास नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करे, आपकी कंपास नीडल का जो पॉइंट नॉर्थ डायरेक्शन में सो हो उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। या इसका उल्टा कह दो कि अगर नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में है
उस कंपास नीडल का नॉर्थ पॉइंट या नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में वही नॉर्थ डायरेक्शन होता है। हालांकि दूसरी वाली बात को जानना ज्यादा आसान है, क्योंकि हमको पहले से तो पता नहीं है कि भैया ये वाला नॉर्थ पोल है, तो हम स्टडी कर लें कि अच्छा नीडल का ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में गया है नॉर्थ पोल की तरफ, यानी कि ये नॉर्थ पोल है। हम तो इसका उल्टा यूज करते हैं ना, जहां हमारा नॉर्थ चला जाए, जहां हमारा नॉर्थ चला जाए हम तो उसको कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। तो बात एक ही है दोनों कि या तो कह लो जो पॉइंट नॉर्थ डायरेक्शन में जाए वो नॉर्थ पोल, या कह लो अगर नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में जाए वही है नॉर्थ डायरेक्शन। तो वही इन्होंने बोला है कि द एंड फ्रीली सस्पेंडेड, जो एंड फ्रीली सस्पेंडेड क्यों बोल रहे हैं भाई, वो फ्री होना चाहिए, वो ऐसे नहीं तुमने पकड़ के रखा हुआ कि नहीं अब तो हम तो ये कहीं जाने नहीं देंगे, और फिर तुम देखो ये पॉइंट उधर कर रहा है तो नॉर्थ पोल ये, ऐसे नहीं, खाली छोड़ दो, वो अपनी मर्जी से जहां रुक जाए वो नॉर्थ डायरेक्शन है। ऐसे तो कोई पकड़ लेगा, मैंने कंपास के पॉइंट को पकड़ा इधर मोड़ दिया, अब मैं कह रहा हूं देखो इसका पॉइंट इस डायरेक्शन में ना, मतलब यही नॉर्थ है, ना ना ना, फ्री छोड़ो, फ्रीली सस्पेंडेड होनी चाहिए, उसका मन है तो रुकेगा, नहीं मन है तो घूमने दो। तो वही बात हो रही है, द एंड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट which point towards the north direction is called the north pole of the magnet। आगे the end of a freely suspended magnet which point towards the south direction is called the south pole of the magnet। यानी कि जो एंड साउथ डायरेक्शन में होगा वो होगा साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। वो तो ऑब्वियसली बात है कि नॉर्थ और साउथ अपोजिट में ही होते हैं। अब देखो ये है, अगर ये नॉर्थ में गया तो ये बेचारा कहीं और तो जा ही नहीं सकता, तो इस एंड को इधर ही होना पड़ेगा, तो नॉर्थ इधर है तो साउथ इधर होगा। तो वही बोल रहा है जब नॉर्थ कोई एंड पॉइंट नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल, जो एंड पॉइंट साउथ डायरेक्शन है वो साउथ पोल। यहां तक बात क्लियर अच्छे से। आगे इट हैज बीन फाउंडेड बाय एक्सपेरिमेंट दैट लाइक मैग्नेटिक पोल रिपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी मैग्नेट के बारे में और अच्छे से पढ़ना हमने स्टार्ट किया कि भाई क्या क्या है। हमें पता चला मैग्नेट के दो पोल होते हैं, फिर पता चला कि मैग्नेट के जो सेम पोल होते हैं, मैग्नेट के जो लाइक पोल होते हैं, मैग्नेट के जो नॉर्थ नॉर्थ पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर मैग्नेट का सेम एंड यानी कि दो तो एंड ना मेरे भाई, एक नॉर्थ और एक साउथ, अगर मैग्नेट के सेम एंड पास लाया जाए तो रिपेल करेंगे। इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट लाइक मैग्नेट, लाइक मतलब सेम, लाइक मतलब सेम एक जैसे, अगर एक नॉर्थ दूसरा भी नॉर्थ, एक साउथ दूसरा भी साउथ, तो कहा है कि भैया लाइक मैग्नेटिक पोल रिपेल करते हैं। तो अब आपको पता है कि जब भी आपकी मैग्नेट रिपेल कर रही हो दो, तो आप समझ जाओगे कि भाई ये दोनों पोल सेम है। हालांकि वहां ये नहीं बता पाओगे नॉर्थ है कि साउथ है, क्यों आपको कैसे पता भाई, दो मैग्नेट दूर जा रही हैं, हो सकता है नॉर्थ नॉर्थ हो इसलिए दूर जा रही है, हो सकता है साउथ साउथ हो इसलिए दूर जा रही है, तो वो पता करना थोड़ा अलग पॉइंट है। पर एक बात पता है, अगर रिपेल हो रही है तो दोनों पोल सेम होंगे। क्लियर है। आगे बोला है रिपेल ईच अदर वेयर इज अनलाइक, अनलाइक मीन्स अपोजिट, अनलाइक मीन्स अपोजिट, यानी कि अगर एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा आपका साउथ पोल हो, और अगर एक साउथ पोल है तो दूसरा नॉर्थ पोल हो, यानी अनलाइक पोल हो या फिर अपोजिट पोल हो, तो मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, मैग्नेट पास आती है, मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी ये कुछ बातें थी जो मैग्नेट के बारे में हमने जानी। ठीक है, ऐसे नोट करना हो नोट कर लो, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूं। अब बात आती है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है। देखो कहानी कहां से शुरू हुई थी, कहानी शुरू हुई थी कि भाई करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हमने कहा भाई नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट प्रोड्यूस करती थी, तो उन्होंने कहा एक काम करो पहले मैग्नेट को ही पढ़ लो। हमने मैग्नेट पढ़ लिया कि भाई मैग्नेट क्या है, मैग्नेट में पोल होते हैं, सेम पोल रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। अब पता चला कि भाई क्या ये मैग्नेट, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, सीधी सी बात है कि मैग्नेट है, मैंने देखा यहां पे आयरन का नेल रखा था, भाई अट्रैक्ट हो गया, अच्छी बात है, यहां रखा था अट्रैक्ट हो गया, अच्छी बात है, पर मैंने देखा एक आयरन का नेल दूर रखा हुआ है, भाई साहब कुछ नहीं हो रहा, अट्रैक्ट नहीं हो रहा। अब हम कह रहे हैं कि या तो ये मैग्नेट नहीं है या वो आयरन की नेल नहीं है। भाई हमें तो ऐसा ही लगेगा ना, हमने तो ये पढ़ा है कि एक मैग्नेट आयरन की नेल को अट्रैक्ट करती है, तो मन में क्या सवाल आएगा, भाई ये है ही नहीं मैग्नेट, अगर मैग्नेट होती तो अट्रैक्ट करती।
क्या ये बात सही है? क्या ये बात कहना सही है कि भाई मैग्नेट होती तो अट्रैक्ट करती? नहीं, वो मैग्नेट है। तो यहां कोई कॉन्सेप्ट है जो मिसिंग है। मैग्नेट ऐसा नहीं है कि भैया कहीं से भी खींच लाए, हर किसी का अपना एक एरिया होता है, उस एरिया के आगे वो ज्यादा नहीं होता। तो मैग्नेट का भी अपना एक एरिया है, अगर उस मैग्नेट के एरिया में घुसोगे तो पकड़ के अंदर कर लेगी, लेकिन अगर उसके एरिया के बाहर का मामला है तो भैया उसको कोई मतलब नहीं है, वो टच भी नहीं करने का, ना रिपेल करने का, ना अट्रैक्ट करने का। तो ऐसा क्या है बीच में? तो इसीलिए नाम दिया गया उसको मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम दिया गया मेरे भाई? मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया गया। यानी कि अब हम बोलते थे कि मैग्नेट के पास में आयरन की नेल रख दो, अट्रैक्ट होगी, मॉडिफाई कर दो। मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में अगर आयरन की नेल होगी तो अट्रैक्ट होगी। मॉडिफाइड स्टेटमेंट ये है, मैग्नेट आयरन की नेल को अट्रैक्ट करती है। लो मैग्नेट ये रखी, आयरन की नेल दूर रख दी, करके दिखाओ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही? तुमने तो कहा कि मैग्नेट आयरन की नेल को अट्रैक्ट करेगी, करवा दो। भैया दूर है, तो स्टेटमेंट क्या है? अगर वो आयरन की नेल मैग्नेटिक फील्ड में हुई तो अट्रैक्ट करेगी। क्लियर है? तो भाई मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना तो बहुत जरूरी है, वरना तो पता नहीं चल पाएगा कि कब अट्रैक्ट करेगी कब नहीं करेगी, फिर तो हम ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मैग्नेट है कि नहीं है। ठीक है, तो मैग्नेटिक, हाँ अगर कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद अट्रैक्ट नहीं हो रही तो फिर शक पैदा हुआ कि भाई ये मैग्नेट नहीं है। अगर मैग्नेट होती तो इतना तो मैग्नेटिक फील्ड इसका यहां तक होता और उसको अट्रैक्ट करती। तो मैग्नेटिक फील्ड को और अच्छे से समझते हैं क्या होता है। यानी मोटा मोटा तो मैग्नेटिक फील्ड समझ आ गया कि एक मैग्नेट के आसपास का एरिया, एक मैग्नेट के आसपास का एरिया जहां पर वो मैग्नेट किसी दूसरी मैग्नेट पर फोर्स लगा सकती है, चाहे रिपल्सिव चाहे अट्रैक्टिव, तो हम कहेंगे वो जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड है। फिर से एक सवाल आ गया, अच्छा एक एरिया में लगाएगी, ऊपर की तरफ होगा तो नहीं अट्रैक्ट करेगी। आयरन की ये रखी है मैग्नेट, ऊपर से लेके आऊंगा मैं तो नेल, क्योंकि तुमने तो कहा बस एरिया, तो आयरन की नेल ऊपर से लाऊंगा तो नहीं अट्रैक्ट करेगी, या नीचे से लाऊंगा तो नहीं अट्रैक्ट करेगी? हाँ करेगी। इसका मतलब कि ये डेफिनेशन ठीक नहीं है कि सिर्फ एरिया, पूरा स्पेस इसका है भाई, पूरा का पूरा स्पेस। ये मैग्नेट है, क्या है? ये मैग्नेट है, तो इसका पूरा स्पेस, चाहे इसके इधर हो, चाहे इसके इधर हो, चाहे इसके इधर हो, चाहे इसके इधर हो, पूरा स्पेस मैग्नेटिक फील्ड रीजन कहलाएगा। तो एरिया की बात नहीं है जिस एरिया में, पूरे स्पेस में। तो ठीक है, तो पहली बात वही आती है मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, इसीलिए वर्ड यूज किया स्पेस। ठीक है, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस होता है जहां पर वो मैग्नेटिक फोर्स को लगा सकती है। अब वो उस मैग्नेटिक फोर्स को लगा के चाहे तो रिपेल करे किसी को, चाहे अट्रैक्ट करे। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक पॉइंट क्लियर हो गया भैया, एक स्पेस है। और क्या क्या है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में? अ कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ मैग्नेटिक फील्ड गेट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट। यानी जब कंपास नीडल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो भैया वो तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कंपास नीडल में मैग्नेट, और मैग्नेट ने तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ही दिया। तो क्लियर हो गया कि यहां मैग्नेटिक फील्ड है। एक तरीके से ऐसे कर सकते हो, टेस्ट हो गया, उस मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ट हो गया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा तो कंपास नीडल घूमेगा, और कंपास नीडल घूम गया इट मींस मैग्नेटिक फोर्स लगी है। तो एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ट हो गया कंपास नीडल को उस रीजन में, उस स्पेस में, उस एरिया में रखने के बाद। क्लियर है? आगे बात आती है, द मैग्नेटिक फील्ड इज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। तो पता चला अच्छा मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड इस बात का मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कम भी हो सकता है। भाई मैग्नीट्यूड का तो यही मतलब होता है ना कि मैग्नीट्यूड तो यही कैलकुलेट करता है अमाउंट, कि अमाउंट कितना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब तो अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट ज्यादा, यानी मैग्नीट्यूड ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड कम है तो उसका अमाउंट कम, उसका मैग्नीट्यूड कम। और साथ ही पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है।
आपको मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ेगा, साथ में यही बताना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो अब एक नया पॉइंट आ गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, समझ रहे हो। अब वो तो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलेगा, लेकिन यहां तक क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है। अब क्या होता है, किधर होता है, अभी ये बात कर लेंगे, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी इन्होंने बता दिया कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहते हो, मान लो ये पॉइंट है, क्या है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहते हो तो इस पॉइंट पर हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखो, ठीक है, कोई नॉर्थ पोल रखो। अब नॉर्थ पोल रखने के लिए भाई मोनोपोल तो एग्जिस्ट करते नहीं है कि अकेला नॉर्थ पोल उठा लो, तो नॉर्थ पोल के लिए सबसे बढ़िया तो मुझे लग रहा है कंपास नीडल उठा लो, क्योंकि कंपास नीडल में साफ साफ लिखा होता है भैया ये नॉर्थ ये साउथ। हमने इस पॉइंट पर रख दी कंपास नीडल, तो कंपास नीडल का नॉर्थ, कंपास नीडल का नॉर्थ जिस भी डायरेक्शन में होगा उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी। इज इट क्लियर। अगर मान लो नॉर्थ पोल नीचे है, किसी भी पॉइंट पर कंपास का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे, अगर कंपास का नॉर्थ पोल इस साइड में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड। यानी किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, क्या करोगे, कुछ नहीं, उस पॉइंट पर जाके कंपास नीडल को रख दो, कंपास नीडल का नॉर्थ का है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, बोले कंपास नीडल ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये पता चला, उसके साथ साथ ये भी पता चल गया किधर होती है। क्लियर है। नोट करना, नोट कर लो वरना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ और भी बातें होंगी। द नॉर्थ पोल, द नॉर्थ एंड ऑफ द नीडल ऑफ अ कंपास इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो वो तो हमने बोल ही दिया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पर कौन बताता है, द नॉर्थ एंड, the north end of the needle of the compass indicates the direction of the magnetic field at a point where it is placed। यानी कि वो कंपास नीडल जहां पर प्लेस्ड की गई है उस कंपास नीडल का नॉर्थ जिस डायरेक्शन में होगा उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा। क्लियर है। कंपास नीडल का जिधर नॉर्थ उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का उस पॉइंट पर डायरेक्शन, पॉइंट बदलोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलेगा। इसका मतलब तो ये हुआ भाई, सही बात है। अगर किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो एक बच्चे के मन में आ रहा है कि क्या अगर पॉइंट उठा के ये रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलेगा, भाई हो सकता है बदलेगा और बिल्कुल बदलेगा, तो ये भी बात करेंगे। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी एक सिंगल पॉइंट पर होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी एक सिंगल पॉइंट पर होता है। अब मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या बात आ रही है, आप लोगों के दिमाग में आती है फिर ऐसे क्यों बोलते हैं कि मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, उसका भी जवाब दूंगा। क्लियर है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होती है, ऐसा बोला जाता है कि डायरेक्शन तो नॉर्थ टू साउथ होती है। आप कह रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट की हर पॉइंट पर अगर डायरेक्शन होगी, तो भाई मैं सही बोल रहा हूं, वो अभी बताऊंगा आगे चल के, मैग्नेटिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी आएगा कॉन्सेप्ट। तो अभी बस इतना समझ लो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग होगा, कंफर्म बता रहा हूं। वरना कंपास नीडल रख के देखो हर पॉइंट पर कंपास सेम डायरेक्शन में नहीं होगी, अरे थोड़ा सा वेरिएशन आए, बहुत ज्यादा मैं नहीं कह रहा वेरिएशन आए, बट थोड़ा सा वेरिएशन आए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का हर पॉइंट पर वेरिएशन आएगा। अभी हम करके भी देखेंगे, वहां में क्लियर हो जाएगा कि हम किसी भी पॉइंट पर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलेगा। क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर होता है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर होता है। कैसे निकालते हैं, कंपास नीडल रखो, कंपास नीडल क्या बताएगी, जिधर नॉर्थ उधर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। आगे अब आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब आप कहोगे जब मैग्नेटिक फील्ड बता दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या जरूरत है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है, तो कैसे अलग अलग है, सेम है तो अलग नाम क्यों दिया। तो थोड़ा सा रिलेशन बता देता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। अब देखो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। अब कैसे बताऊं, दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं कहूं लो मैग्नेट बना दी मैंने,
मैं कह रहा हूं कि भाई साहब यहां पर कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, अब कैसे बताऊं कि यहां मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे बताऊं, क्या करूं, एक सर्कल बनाऊं, एक सर्कल बना दूं कि भैया यहां मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कल बना दूं, तो बाहर वाला क्या करूं मैं, बाहर वाले का। तो इन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हेल्प किसकी लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैं फिर से बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन होती है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। इमेजिनरी लाइन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग अब किसका यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसको डिस्क्राइब करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को। यहां तक बिल्कुल बात अच्छे से क्लियर है। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं मेरे भाई कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई जा सकती है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी हुई है तो पक्का वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी उनको डिस्क्राइब मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां कर रही होंगी। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या। सबसे पहला, अब मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय ड्रॉइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सबसे पहला पॉइंट वही आया कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड, यानी कि उसे डिस्क्राइब किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप यहां पे देख पा रहे हो बार मैग्नेट के अंदर और बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाकर बताया गया है कि हाँ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक और फायदा है, लगे आप बताता हूं, ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक और फायदा यह है कि याद करो अभी एक पॉइंट बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। तो मैंने बोला था भाई मैग्नीट्यूड तो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है तो मैग्नीट्यूड तो ज्यादा भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है। तो जो ज्यादा और कम मैग्नीट्यूड है वो भी यहां से थोड़ा आइडिया हो सकता है। देखो कितना मैग्नीट्यूड है इसका आइडिया नहीं होगा, लेकिन ज्यादा मैग्नीट्यूड और कम मैग्नीट्यूड अगर कंपैरिजन करना हो तो हो सकता है। कैसे बता देता हूं, देखो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर हो, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर हो, समझ जाना वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, यानी मैग्नेटिक फील्ड वहां कमजोर है, यानी वहां मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नजदीक हो, क्लोजर हो, पास पास हो, वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। तो यहां से एक पॉइंट समझ आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और भी चीजों में हेल्प कर रही है, जैसे कि मैं मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने में, या कह सकते हो स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में, मजबूत मैग्नेटिक फील्ड है या फिर कमजोर मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है नॉर्थ टू साउथ, और अपन की क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, हमारी क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी पोल्स के पास है। तो क्या यहां से कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा एंड पर होगा, यानी पोल्स के पास होगा। जैसे जैसे पोल से दूर जाएंगे, जैसे जैसे पोल से दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि खुद देखो ना, हम तो कह रहे हैं यहां पर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल पास पास है और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है, यहां दूर दूर है, यानी पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर होती है, नजदीक होती है, वहां स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ, आपने तो कहा था हर पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होता है, अब आप कह रहे हो कि नॉर्थ टू साउथ होती है। जी समझ नहीं आ रही, अब इसको मैं समझाऊंगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ बोला जाता है, यानी हमें कैसे पता कि नॉर्थ टू साउथ है। या तो ये बात सही है या वो बात सही है जो मैंने कही थी, कंपास नीडल को रखो उस पॉइंट पर, कंपास नीडल का नॉर्थ जो होगा वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या वो सही है या ये सही है? ठीक है, दोनों को कंपेयर करूंगा, इसको नोट करना, नोट करना, फिर आगे बढ़ता हूं। यहां तक क्लियर हो गया मेरे भाई? ठीक है, नोट कर लिया। अब आपको ये वाली चीज समझाता हूं कि किस तरीके से वो वाली बात ठीक है या ये वाली बात ठीक है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पर निकाला जाता है। देखो एक मैग्नेट बनाता हूं, ठीक है, एक मैग्नेट बनाई मैंने, इस मैग्नेट का मैंने बोला ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है।
अब आप कह रहे हो कि सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ बोला या जैसे आपने बोला था वैसे निकाला है? तो देखो जैसे मैंने बोला था वैसे निकालते हैं। अब सपोज कुछ पॉइंट मैं मान ले रहा हूं जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए होगा, मुझे चाहिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि मैंने खुद बोला था कि भाई उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, पहले तो यही बोला था हम लोगों ने कि भाई मैग्नेटिक पॉइंट पर या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट होगा उस पर एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यानी हर पॉइंट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होता है। ठीक है, पता कैसे करते हैं? उस पॉइंट पर कंपास नीडल को रखो, कंपास नीडल जिस डायरेक्शन में जाए, या तो कंपास नीडल का नॉर्थ जिस डायरेक्शन में जाए वो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का वही डायरेक्शन होता है। हमने कंपास नीडल को यहां रख दिया। अब एक बात बताओ, ये नॉर्थ पोल है और हमें एक प्रॉपर्टी पता है मैग्नेट की कि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं। क्या कंपास नीडल का नॉर्थ कभी भी इसकी तरफ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो कहेगा भाई मैं रिपेल करूंगा, लेकिन हाँ ये साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या इस तरीके से बन जाएगा? ये आपको पता है ना, नीडल के अंदर एरो नॉर्थ को बताता है और जो एंड होता है वो साउथ को बताता है। कुछ ऐसे बनेगा नॉर्थ और साउथ। अब ऐसे ही क्यों बनाया? क्लियर ना, क्योंकि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे। ठीक है, अब हमने यहां पे बनाया कंपास, हमने यहां मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता करने की कोशिश की तो पता चला कि यहां पे कंपास नीडल रखो, हमने कंपास नीडल रखी तो फिर से वही समस्या, ये नॉर्थ नॉर्थ को तो रिपेल कर रहा है बट साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा बट नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। फिर हमने आगे पॉइंट बनाया, यहां पर हमने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालना चाहिए, तो हमने जब इस पॉइंट पर निकाली तो हमने देखा कि जो एरो वो इधर हो गया, यानी नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है साउथ को, लेकिन यहां पर साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करने लगा, यानी यहां तो सीधा सीधा मामला हो जाएगा, क्योंकि अब तक ये पास यहां दूर था साउथ से, लेकिन जब ये इधर आ गया तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा बट इधर भी तो देखो साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, यानी अब ये बुलावा देगा कि भैया मेरी तरफ आना शुरू हो जाओ, क्योंकि साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। हमने आगे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकाला तो अब ये साउथ के नजदीक आ गया, अब इसे एरो पूरा बदल देगा, ये कहेगा भाई मैं नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस तरीके से बन रहा है। सेम नीचे देखो, मान लो इस पॉइंट पे कंपास नीडल रखी, नॉर्थ है तो नॉर्थ को रिपेल करेगा। ठीक है, हमने जब यहां निकाला तो यहां पे ऐसा बना, क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और ये नॉर्थ इस वाले साउथ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे। जैसे हम इसके नजदीक आ गए तो एरो ऊपर की तरफ चला गया, उसने कहा भाई नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा और साउथ साउथ रिपेल करेंगे। तो देखना मेरे भाई कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रहा है, इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है। जहां तक क्लियर है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पर होता है। देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब किसी एक पॉइंट पर निकाला तो हमने चेक किया कि एक एंड पर ये बनते बनते दूसरे एंड तक क्लोज हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर रहे थे बट यहाँ आते नॉर्थ साउथ अटैक करने लगे, तो ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्शन यहां से शुरू हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, तो इसीलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना दिया कि ये डायरेक्शन होती है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि सर एक बार बताओ कि मान लो चलो आपने कहा कि कंपास नीडल हर पॉइंट पर रख रहे पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें नॉर्थ टू साउथ मिल गई, लेकिन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बट फिर भी हम एक ही पॉइंट का निकालना चाहते हैं। हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही निकालना चाहते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नहीं मान रहे, भले ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी हुई है और हमारे पास कंपास नीडल भी नहीं है, तो क्या करें? तो देखो सबसे अब और आसान हो जाएगा, कैसे हो जाएगा और आसान, देखो ध्यान से समझना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हेल्प से भी आप किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता कर सकते हो। क्या बोला मैंने बोला कि आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हेल्प से भी किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता कर सकते हो। आप पूछो कैसे? आप बताओ आपको किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चाहिए? आपको चाहिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो पहला तो तरीका यही है कि इस पॉइंट पर लाके कंपास नीडल को रखो, लेकिन मान लो कंपास नीडल नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहते हो वहां टेंजेंट बना देना। क्या बना देना? टेंजेंट। और टेंजेंट जिस डायरेक्शन में जाए समझ जाना वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। देखो ऊपर, अब देखो ये वाला पॉइंट है और तुम्हें एक चीज पता है किसी भी सर्कल के बाहर, किसी भी सर्कल के पॉइंट पर किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट जा सकती है, ये मैथ्स के अंदर है।
तो ऐसा भी नहीं है कि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट जाए। अब आपको मान लो यहां निकालना है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालना है, तो क्या करोगे, इस पॉइंट में बनाओगे टेंजेंट। अब इस पॉइंट में टेंजेंट बनाई, जो टेंजेंट का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। यानी यहां से पता चल गया कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन और किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चाहिए, कुछ मत करो, जिस पॉइंट पर चाहिए वहां बना दो टेंजेंट। जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चाहिए वहां बना दो टेंजेंट। जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चाहिए वहां बना दो टेंजेंट। क्लियर है मेरे भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट किया जा सकता है बाय ड्राइंग द टेंजेंट। क्लियर है? टेंजेंट बना दो, आपको उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मिल जाएगा। तो क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पर होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है। अब ठीक है, अब तो क्लैरिटी आ गई। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पर होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जब पूरी लाइन बना रहे थे तो फिर सीधा बोलते भैया नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जाती है? नॉर्थ टू साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में हमें कुछ बातें पता चले और ये हमारे लिए इंपोर्टेंट भी थी। क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है कि द पाथ ट्रेस्ड बाय अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो वही डेफिनेशन दी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो भी मैंने समझाई थी कि भाई हर पॉइंट पर कंपास नीडल रखते जाओ, हर पॉइंट पर जब कंपास नीडल को रखोगे उसका नॉर्थ जिस डायरेक्शन में चलता जाए, उसका नॉर्थ जिस डायरेक्शन चलता जाए और जो पाथ ट्रेस होकर आए उसी पाथ को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो वही बोला है द पाथ ट्रेस्ड बाय नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। कौन ट्रेस कर रहा था? नॉर्थ मैग्नेटिक पोल तो ट्रेस कर रहा था, हमारी मैग्नेट थी। हमने यहां रखा, नॉर्थ पोल इधर गया, हमने यहां रखा, नॉर्थ पोल इधर गया, हमने यहां रखा, नॉर्थ पोल इधर गया। तो जो ये रास्ता बन रहा है, जो ये रास्ता बन रहा है, इसी ट्रेस्ड पाथ को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो द पाथ ट्रेस्ड बाय नॉर्थ मैग्नेटिक पोल free to move under the influence of a magnetic field is called magnetic field line। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लियर हो गया। आगे बात आती है इन अदर वर्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। वही वाली बात है कि जिधर जिधर नॉर्थ मूव करता जाए उधर उधर पीछे पीछे रास्ता बनाते जाओ, जो एक कर्व मिलेगा, जो एक लाइन मिलेगी, उसी को कहेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर है? ओके, आगे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। एक और नाम है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोल सकते। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का काम ही है मैग्नेटिक फोर्स लगाना, तो उन्हें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि वही आके फोर्स लगाएंगे। तो ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, चाहे फिर वो रिपल्सिव हो चाहे फिर वो अट्रैक्टिव हो। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। आगे बढ़ते हैं। The magnetic field lines always begin from the north pole of a magnet and end on the south pole of the magnet। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पोल में एंड होती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा हमारा एक्सपेरिमेंट ने कहा था। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, अभी भी मैंने समझाया था, उसमें हमारी नॉर्थ से निकल रही थी, साउथ में एंटर हो रही थी। ठीक है, तो वही बात लिख दी है। ओके, नोट करना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? अब inside the magnet, however, the direction of magnetic field lines is from south pole of the magnet to the north pole of the magnet. Thus, the magnetic field line are closed curve। यानी कह रहे हैं कि ये आपकी मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो कह रहा है मैग्नेट फील्ड लाइन का डायरेक्शन था नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन था नॉर्थ टू साउथ। तो कह रहे हैं मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है और मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है। तो क्या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड कर्व है? क्लोज्ड कर्व क्यों? क्योंकि देखो यहां से स्टार्ट हुआ, बाहर से होते हुआ, अंदर से घुसते हुआ निकल गया, तो यानी क्लोज्ड कर्व हुआ ना। कैसा कर्व हुआ? क्लोज्ड कर्व। इसीलिए यहां बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लियर हो गया। फिर से बता दे रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन होती है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हेल्प ली जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रियल में नहीं है, इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, आगे प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या खासियत होती है, या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैसे बिहेव करती है,
क्या क्या कैसे रिएक्ट करती हैं वो समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर रहे हैं। नंबर 1 कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड इन इट्स साउथ पोल, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से और एंड करती है, खत्म होती है इन द साउथ पोल, इट्स साउथ पोल। क्लियर है? तो ये बात तुम्हें पता थी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता चलिए एक पॉइंट, एक कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल ऑफ अ मैग्नेट। ये चीज हमने वहां ऑब्जर्व की थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के जो एंड है, यानी मैग्नेट के जो पोल हैं उनके पास क्लोजर थी, उनके पास नजदीक थी, उनके पास ज्यादा थी, और बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। और उन एंड को अगर छोड़ दो, उसके अलावा कहीं भी देख लो, उसके अलावा कहीं भी देख लो, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन होगा, थोड़ा सा वाइडली सेपरेट होंगे। बट एंड्स ऑफ द मैग्नेट अपन लोगों ने देखा था कि वो बड़ी क्लोज थे, यानी कि नजदीक थी, ज्यादा अमाउंट में थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? क्योंकि वो निकल भी रही थी और इधर से घुस भी रही थी, तो वो ज्यादा हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और क्या पता चला? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस वन अनदर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? अब वो समझते हैं। ठीक है, इस बात को हम लोग समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, हम नहीं मान रहे, हमने मान लिया, हमने माना मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, अब लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, उनके जवाब आप देना ध्यान से। नंबर 1, मैं चाहता हूं कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट हो, तो भाई ये तो पूरी विश हो सकती है कि आप उस पॉइंट पर कंपास नीडल को रखो, कंपास नीडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में हो वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मुझे ना इस एंड ये क्रॉसिंग पॉइंट जो है ना इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो क्रॉसिंग पॉइंट है ना जहां पर इंटरसेक्ट हुआ है वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चाहिए। अब तुम कहोगे यार वहां चाहिए, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा ये लो, यहां पर रख दी कंपास नीडल। अब भैया कंपास नीडल के अंदर होता है एक ही डंडा, या कह लो एक ही नीडल, ये हो गई नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब यहां ये धर्म संकट फंस गया कि कंपास नीडल किस डायरेक्शन में जाए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में है तो बोलेगा कंपास नीडल को उधर जाना चाहिए, दूसरा बोलेगा ना कंपास नीडल को उधर जाना चाहिए। अब एक ही पॉइंट पर कंपास नीडल दो दो डायरेक्शन में कैसे हो सकती है जब मैग्नेटिक कंपास के अंदर ही नीडल एक है? जब मैग्नेटिक कंपास के अंदर ही नीडल एक है तो एक ही पॉइंट पर नीडल दो डायरेक्शन में कैसे पॉसिबल हो सकती है? और नहीं हो सकती तो या तो ये गलत है या फिर दो डायरेक्शन में पॉसिबल कराओ, यानी कि ये बात गलत है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने क्रॉस किया है। इसका रीजन हम क्या देंगे? इसका रीजन हम सिंपल देंगे कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक नीडल दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती। अब दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये गलत बनाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने क्रॉस किया ही नहीं है। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरीके से, और आपको इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के इस पॉइंट पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालना है। तो हमने पहले बता दिया था कि जिस पॉइंट पर निकालना वहां टेंजेंट बना दो, यहां पर क्या करो? टेंजेंट बना दो। जब इस पॉइंट से टेंजेंट बनाओगे तो जो ये टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। और हमने साथ में ये भी पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट पर दो टेंजेंट आती नहीं है, सर्कल के किसी पॉइंट पर या कर्व पर दो टेंजेंट आती नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर यहां टेंजेंट वाला भी कॉन्सेप्ट लगाऊं तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट कैसे चली जाएंगी? इसका मतलब गलत है, किसी भी सर्कल से दो टेंजेंट जाती नहीं किसी पॉइंट से, यानी ये डायग्राम ही गलत है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने क्रॉस किया। क्योंकि हमने पहले क्या माना था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने क्रॉस कर लिया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने क्रॉस नहीं किया, क्योंकि अगर क्रॉस किया है तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो दो डायरेक्शन क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कंपास नीडल तो एक ही है मेरे भाई। कंपास नीडल कहेगी या तो इधर या इधर, अगर इधर तो ये वाला गलत है और इधर तो ये वाला गलत है, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? ठीक है,
यहां तक क्लियर हो गया भाई, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेट क्या है, ये सारी चीजें जो बेसिक्स थी वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।